नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत गन गो नमो नमो जय कुंज महल नित नमो नमो जामे सुख हो री नमो नमो जय कुंज बिहारिन नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जो ओरी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री बीचल कुलदेव जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। निजमत सिद्धांत सत्संग की जय। पूर्व के प्रसंग में निजमत सिद्धांत की चर्चा चल रही थी। उस निजमत सिद्धांत में ब्रह्मधीर जी के पुत्र श्री ज्ञानधीर जी के विवाह का प्रसंग चल रहा था। कोयलपुर निवासी श्री ब्रह्मधीर जी ज्ञानधीर जी के गुरुदेव श्री धाम वृंदावन में निधिवन में रहने वाले श्री श्री नंदलाल जी थे। उनके साथ में श्री हरदेव जी भी निवास करते थे। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा से मथुरा निवासी विद्यापति ब्राह्मण की पुत्री जमुना का विवाह श्री ज्ञानधीर जी के साथ संपन्न होता है। गुरुदेव की आज्ञा थी कि घर गृहस्थ के भीतर मंडप में विवाह मत करना। मथुरा के बाहर सुंदर बगीचे में संतों का सत्संग संकीर्तन करते हुए मध्य में बगीचे में ही शादी विवाह करना। तो वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों पक्ष गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार करके ये विचित्र विवाह हुआ। इस विवाह में वृंदावन के संत महानुभाव गए, क्योंकि वैष्णव रीति से हरि नाम संकीर्तन करते हुए भजन चल रहे हैं, पदगान चल रहा है और भोजनादि की व्यवस्था भी सत्वगुण संपन्न अवस्था श्री ठाकुर जी को विराजमान करके भोग लगाकर तुलसी डाल करके और सबको प्रसाद वितरण हो रहा है। ऐसा सुंदर भंडारा भी कराया गया और सब संतों को विधिवत श्री विद्यापति जी ने सम्मान किया है। सभी प्रसन्न हुए हैं। गुरुदेव के प्रति भी भेंट सामग्री वृंदावन पहुंचाई है।
और वहां से गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए फिर वृंदावन आते हैं श्री ज्ञानधीर जी। सपत्नीक संतों के सहित श्री निधि वनराज में 3 दिन तक निवास किया और गुरुदेव की आज्ञानुसार पुनः अपनी जन्मभूमि कोयलपुर की तरफ चलते हैं। वहां कोयलपुर में पहुंच जाते हैं बड़े आनंद के साथ। अब यहाँ कोयलपुर जब पहुंचते हैं तो गुरुदेव नंदलाल जी भी कृपा करके वहां पधारते हैं। वर्णन आता है, श्री गुरु चरण प्रथम 3 पर से करी प्रणाम, द्रगन ते दर से गरनी मनो हर को शिरनायो, पिता मात के चरण परा, संग ले चली मनोहर मामा, मंगल बपू श्री गुरुताठा। जहां पर गुरुदेव विराजमान हैं संतों के सहित वहां ले जाकर के वर वधू को प्रणाम कराया, उनके चरण स्पर्श कराए और प्रार्थना की कि महाराज कही पिता सम मम जोरी करी। श्री मनोहर जी, श्री ब्रह्मदेव जी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप मेरे पिता के समान हैं और हम पर कृपा करना। ऐसी मीठी वाणी बोले। विद्यापति जी बड़े परम अनुरागी हैं, उनकी पुत्री भी गिरिजा रमा देवहूति के समान परम भागवती है, भगवत भाव संपन्न है। इस प्रकार की शादी विवाह करने में जीवन सुखमय व्यतीत होता है जब वैष्णव पत्नी होती है और वैष्णव पति होता है, दोनों भगवान के भक्त होते हैं, तो आध्यात्म की शक्ति से फिर भगवत कृपा से सुमति बनी रहती है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। हमारे बिहारी देव जी कहते हैं, वर्णाश्रम के धर्म को भगवत धर्म सहाय, जैसे प्रजा राजबिन दुंदाहा लूटे खाए। दुंदाहा माने बदमाश, चोर डकैत। गृहस्थ धर्म के लिए वर्णाश्रम के धर्म को भगवत धर्म सहाय, गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ धर्मानुसार रहने पर इनकी रक्षा कौन करता है? बोले भगवत धर्म रक्षा करता है। भगवत शरणागति हृदय में धारण करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में रक्षा बनी रहती है, क्यों? रक्षा करने वाला भगवत धर्म ही है। भगवत धर्म माने भक्त बनना, इसको भगवत धर्म कहते हैं। भगवान की शरणागति ग्रहण करने वाले को भागवत धर्मी कहते हैं। तो शरणागति धर्म को स्वीकार करना भगवत धर्म है। जैसे राजा के बिना चोर उचक्के लोग प्रजा को लूट कर खाते हैं, ऐसे ही हम लोग गृहस्थी लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त तो हो जाते हैं, लेकिन भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष रूपी जो चोर बदमाश हैं, ये हमारे सब पुण्य को लूट लेते हैं। तो ब्रह्मधीर जी ने
श्री मनोहर जी ने अपने पुत्र ज्ञानधीर और बहू के लिए अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, महाराज ये सब आपके ही हैं, करो मंत्र उपदेश त्यारो, और आप इनको निज नाम मंत्र का उपदेश दो, तिलक माला इनके गले में डालो। जमुना बोली उठी तीबारा, कहे बचन सासू सुख सारा। अब सासू जी ने जब गुरुदेव से प्रार्थना की तो देखो ऐसा होता है, जैसे किसी गुरुदेव के पास कोई माध्यम व्यक्ति बनता है और कहता है गुरु जी से, महाराज इस बालक को कंठी मंत्र दे दो। गुरुदेव देखते गए, कहते हैं मध्यस्थ तो कह रहा है, लेकिन जिसे शरणागति लेना वो तो बोल नहीं रहा, वो कुछ कह ही नहीं रहा। अरे भाई, जब उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है तुम कैसे उसको दीक्षा दें? लेकिन जब साधक स्वयं बोलता है, साधक स्वयं प्रार्थना करता है, तो गुरुदेव का सहज में मन बन जाता है कि चलो भाई इसको भगवत शरणागति प्रदान कर दो। तो स्वयं गिरिजा, स्वयं जमुना माने ज्ञानधीर जी की पत्नी जो नई बहू है, उन्होंने कहा, जमुना बोली उठी ती बारा, कहे बचन सासू सुख सारा। गुरुदेव, हमारी सासू जी ने सुख का सार, सुख का सार क्या है? सुख का सार है भगवान की भक्ति करना। भगवत शरणागति ही सारे सुखों का सार है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सब सुख कारण, सब सुख के कारण तो जुगल सरकार ही है। इसलिए जुगल सरकार की शरणागति का जो उपदेश दिया है सासू जी ने बहुत अच्छा कहा है। अब गुरु जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि सासू तो कह भी रही थी, अब जो है ये बहू भी कह रही है, महाराज हमको कंठी मंत्र दे दो। मोमन उती सुइन कही सो बिनती उरदार, अमित पतित पावन करन लेवु शरण मोहिता। इस प्रकार का भाव जब साधक के हृदय में होता है तो गुरुदेव को भी दीक्षा मंत्र देने में संकोच नहीं होता। दीजिए काको निज धन, अब ये अपना प्रिया प्रीतम रूपी नाम धन हम किसको दें? इस प्रकार जब निवेदन किया तो गुरु जी भी प्रसन्न हो गए। निवेदन करती हैं जमुना जी, माता पिता मोहि समुझाई, नंदलाल की तू सरनाई। हमारे माता पिताजी ने कहा है कि आप बेटी तू अपने गुरुदेव श्री नंदलाल जी को बनाना, इसलिए अब आपके दर्शन हो गए। बड़ी कृपा है, आप बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं प्रभु। उनके चरण पलटने से सारी प्रसन्नता आ जाएगी, उनसे तुम प्रार्थना करना। इसलिए तुम कृपालु सब सुख की राशि, आप कृपालु हैं, परम सुख की राशि, हम पर कृपा करो, क्योंकि हम तो स्त्री जाति की हैं। देखो, ये स्त्री जाति शब्द कहना परम दीनता का विषय है। भगवान श्री कृष्ण से कुंती जी ने बहुत स्तुति की, और स्तुति करते करते क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति क्या कर सकती हूँ, मैं तो स्त्री जाति की, मतलब अवगुण 8 सदा उड़ रहे ही। और अब स्त्री जाति कहने का अभिप्राय वहां ये था कि हम लोगों में बहुत अवगुण होते हैं, अशुभ शरीर होता है,
बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन होता है, बंधन में पड़े हैं। ब्रह्म कर्म, वैदिक कर्म कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। साहस कोटि सुरते, साहस कोटि सुरते भारी, सूरते भारी। हम स्त्रियों का साहस तो बड़े बड़े वीरों से भी अधिक होता है। हृदय हम लोगों का बहुत कुटिल होता है। हम स्त्रियों के चक्कर में भाई भाई लड़ जाते हैं। देखो रुक्मिणी, और रुक्मिणी के विवाह में बेचारा भाई मारा गया। दुपर्सता हित कीनो, और द्रौपदी के विवाह में कितना उपद्रव हुआ। जानकी जी के चक्कर में लंका जलाई गई, जालंधर बेचारा नष्ट हो गया। हम स्त्रियों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है गुरुदेव। सुतपति इष्ट मित्र पर निंदा, हम लोगों का जब ऐसा स्वभाव होता है कि सुतपति मिष्ट सब, यदि दिमाग खराब हो गया तो सबका विनाश कर लाती हैं हम स्त्री जाति की। भरत सुतन दिन घर गाथा, निज पति हतत करत जरिमा साथा। इसलिए महाराज स्त्री जाति का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। अच्छा, जमुना की बात सुन करके श्री गुरु सुनो मोरी यह रीति, होती कौन विधि तव पद प्रीति। एक विशेष बात इस प्रसंग में ये है कि स्त्री स्वयं अपने स्वभाव की निंदा कर रही हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। गुरु जी से प्रार्थना कर रही है कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव का स्वभाव दुष्टता का होता है। ये जीव की स्थिति का वर्णन किया है। और इस प्रकार से दीन दीन भयते मिलते हैं, दीन बंधु सुखरास। भगवान दीनता से प्रसन्न होते हैं तो गुरु भी दीनता से प्रसन्न होते हैं। गुरु जी के समक्ष दीनता का भाव जमुना जी ने प्रकट किया, जमुना दासी ने। तो सुनि विवेक रति की बानी, श्री गुरु बदत परम सुख माने। अच्छा, गुरु जी ने जब शिष्य की वाणी को सुना, दीन भरे शब्दों को सुना, गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे बेटी, तुम जो कह रही हो तुम उन स्त्रियों में नहीं हो। भाई कई प्रकार की होती हैं, भगवान की सृष्टि है। रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, त्रिगुणातीत, सभी एक सरीके नहीं होते हैं। इसी प्रकार तिय सब चतुर बरन विधि न्यारी, सूकर स्वान मनुज मंजारी। गुरु जी कहते हैं बेटी ऐसा है, चार प्रकार की स्त्रियां स्वभाव से अलग अलग वर्णन की गई है। कौन कौन सा स्वभाव उनका? बोले एक स्त्री का स्वभाव सुकरी का, एक का कुतिया का, और एक का बिल्ली का, और एक का मनुष्य का। ये चार स्वभाव वाली स्त्रियां होती हैं। इनका विशद वर्णन भी करते हैं। उदर विशाल विकट सुख मुख दंता, और इन सब का वर्णन करते हुए सुकरी स्वभाव, स्वान स्वभाव, बिलैया का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव वर्णन करते, विधिवत वर्णन किया। गुरु जी समझाते हैं, बोले देखो बेटी, तुम इनमें से कोई नहीं हो। मंजारी सुकरी कही और कही विधि स्वान, ये कनिष्ठ पुनि अधम गुण मनुज मध्यमा जान। बिलैया, सुकरी और कुतिया, इनका स्वभाव खराब होता है, लेकिन मनुष्य ही कनिष्ठ माने निकृष्ट होती है। लेकिन एक स्त्री मनुष्य के स्वभाव की होती है। हाँ, मनुजा, मनुजा माने मनुष्य कैसा होता है। पुनि अधम गुण
मनुजा मनुज मध्यमा जाम। और मनुष्य स्वभाव की जो स्त्रियां होती है वो मध्यम श्रेणी में, देखो एक निकृष्ट श्रेणी, एक मध्यम श्रेणी, एक उत्तम श्रेणी। यहाँ तीन विधि बताई। एक थर्ड क्लास पढ़ाई में आते हैं ना, थर्ड पास हुए, एक सेकंड पास, एक फर्स्ट क्लास पास। तो सेकंड मतलब दूसरी मध्यमा कौन सी है? सुन इनते अति उत्तम नारी, तिनकी क्रिया मुनिन मनदारी। जो मनुष्य स्वभाव की हैं उनको ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, जैसे जनक सुता, जैसे रुक्मिणी जी, जैसे और भी ये लक्ष्मी ईश्वर की अंगी, वाम अंग बसी हित सब संगी, भक्ति प्रीति की रीति न्यारी, कोई जानत हरिपद अधिकारी। तो ये मनुज प्रकृति में इस प्रकार की जो स्त्रियां होती है, जो ऋषि मुनियों ने जिनको स्वीकार किया, लेकिन उनसे भी अलग एक ऐसी होती हैं जिनका हृदय भाव भक्ति से भरा होता है। यहाँ गुरु जी अलग वर्णन कर रहे हैं। सतचित आनंद आनंद घन, मन बुद्धि जानत नाई, भक्ति हेत दरि मधुर बपू, क्रीडत सी बन माई। वो जो स्त्रियां चौथी प्रकृति की होती हैं, वो सतचित आनंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने मन बुद्धि चित्त को समाहित कर देती हैं और भक्ति को हृदय में धारण करके श्री वृंदावन का ध्यान करती हैं। और भक्ति हेतु ग्वालिनी संग डोले, और भक्ति को हृदय में धारण करके गोपी के समान घूमती हैं, गोपी भाव धारण करके। जसुमत हित स्तोत्रे बोले, और जसुमती के लाला श्री कृष्ण के प्रेम में भर करके वो लाला से जैसे बात कर रही है, जैसे स्वयं तोतरी भाषी बोलती हैं, बड़ी मीठा बोलती हैं। जोगिन के मन में नहीं आवे भक्त हेतु निज हाथ बंधाए। योगियों के मन में जो भगवान नहीं आते, वो इन स्त्रियों के हृदय में आकर के बंध जाते हैं, जैसे माता यशोदा जी के प्रेम में डोरी में बंध गए, गोपियों के प्रेम में बंध गए। सो निज प्रेम युक्त भक्ति युक्त गोपी, सुतपति त्याग कृष्ण पर जोड़ी। ऐसे सुतपति और सबके घर में साथ में रहते हुए भी अपने चित्त की वृत्ति को भगवान श्री राधा कृष्ण में जो लगा लेती हैं। करिग्रह टहल सुतन हलवावे, तामद चरित कृष्ण के गावे। और अपने बच्चों को खिलाने में, यहाँ तक भागवत में बड़ी अच्छी बात कही है सुखदेव जी। जब कंस का वध चल रहा है, उस समय सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित देखो देखो, ये मथुरा वासियां बात कर रही हैं। अरे सखी देख, ये वही सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हैं जिनका गुणगान गोपियां गाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर छत पर पड़ी है और कहते हैं, लाला रोवे मत, कन्हैया जाग जाएगा। कन्हैया मैया यशोदा के आंगन में छत पर सो रहे हुए, गर्मी को समय, लाला रोवे मत, श्री कृष्ण बोल, श्री कृष्ण बोल। तो हर क्रिया में उन स्त्रियों के भगवान श्री कृष्ण समाये होते हैं। उन्हें गोपी कहा है। बेटी, तू इन तीन स्त्रियों में नहीं है, तू इनसे अलग है, तू गोपियों की श्रेणी में आ गई है। तेरा गोपी भाव है, गोपी भाव श्रेष्ठ है। ऐसे गोपियों को तो नारद जी वंदना करते हैं, उद्धव जी वंदना करते हैं। अब देखिए इसमें क्या विशेष बात बताई यहाँ पर, कि सभी स्त्रियों से जो भगवान की भक्ति करने वाली है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। एक स्थान पर तो यहां तक वर्णन कर दिया गया कि ऐसे ब्रज की एक गोपी पर अनसुईया सरी की करोड़ों
महासतियां चरणों में न्यौछावर हैं, एक गोपी के चरण में। बताइए, ऐसी विचित्र बातें, भक्ति की महिमा है। और आगे अब ये है, कल के प्रसंग में श्री नंदलाल जी और श्री हरदेव जी की कृपा होगी और उनको नाम मंत्र की दीक्षा देकर वैष्णव बनाएंगे और इन्हीं ज्ञानधीर जी के पुत्र श्री आसुधीर जी पैदा होंगे, प्रकट होंगे। अब आसुधीर जी का चरित्र आगे चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।